हे ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूटी कोर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे एवरेज का पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 को अच्छे से कवर किया हो और जो भी मैंने आपको बताया था वो आपने सीखा होगा। आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में कर लिए थे और आज उससे आगे करते हैं। ठीक है, आज आपके सामने है आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ P1, P2 एंड P3 इज 50। इफ द वैल्यू ऑफ P1 इज हाफ ऑफ द एवरेज, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ P2 एंड P3। ठीक है, आपको कितने गिवन नंबर है यहाँ पे, 3 है, P1, P2, P3। उनका एवरेज कितना गिवन है, 50 गिवन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो P1 है उसका जो एवरेज है, P1 कितना है, वो एवरेज का आधा है, एवरेज का आधा है P1। ठीक, अब P2 और P3 का हमसे पूछ रहा है, तो देखो कैसे करेंगे। हमारे जो तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसका जो एवरेज है बच्चों हमें कितना गिवन है, 50। कितने नंबर है, 1 2 3। ठीक है, 3 नंबर गिवन है। उसके बाद देखो P1 कह रहा है, जो P1 है वो एवरेज का आधा है। एवरेज हमारे पास कितना है, 50, इसका आधा कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, मेरे को यहां से P1 मिल गया, बताइए P1 मिल गया मेरे को यहां से। अब मैं क्या करूंगा, P1 को मैं यहां रख देता हूं 25। ठीक है, P2 प्लस P3 इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3। अब ये बताओ मैंने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, एवरेज है, एवरेज बोला तो 1 2 3 नंबर है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मेरे को इसका जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे को इसका टोटल सम मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो P2 प्लस P3 इक्वल टू मेरा कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 150। अब ये जो 25 का इधर प्लस का, ये यहां जाके हमारा माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जो P2 प्लस P3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 125। अब हमें पूछा क्या है, हमें कह रखा है इन दोनों का औसत, इन दोनों का एवरेज बताओ कितना होगा। 2 नंबर है तो 2 से जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 नंबर हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 62.5। तो 62.5 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आगे हमें करना है। तो 3 नंबर थे, उसका एवरेज 50 था। P1 का एवरेज आधा है, मैंने P1 को आधा रखा 25। P2 P3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। P2 प्लस P3 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 125। हमें एवरेज पूछा है, 2 नंबर है, 2 से डिवाइड किया, जैसे ही 2 से डिवाइड किया मेरा आंसर आया 62.5। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए अगर जहां पे आपको कोई डाउट लग रहा हो। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक बार खुद से कोशिश करो सॉल्व करने की। उसके बाद जहां पे डाउट लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। और कोई भी अगर जहां पे भी जो भी कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास की जो पीपीटी है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कोर का, वो आपको मिल जाएगा। वहां पे इसकी पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी जैसी हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी एवरेज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑफ दोज इज 21 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 20। व्हाट इज द 8th रिजल्ट। ठीक है, आपको क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रहा है। 15 नंबर है, उनका एवरेज हमको कुछ दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 21। अब उसने कह रखा है कि जो पहले 7 हैं उनका 21 है, जो नेक्स्ट का 7 है उसका कितना है, 20 है। तो कितना हो गया, 7 और 7 14 हो गया, 7 प्लस 7 को ऐड करेंगे 14 हो गया। हमें कितना गिवन है, 15 है, यानी एक जो छूटा वो वही कह रहा कि द एवरेज ऑफ 8th। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे। 8वां हमें बताना है, 8वां रिजल्ट क्या होगा। 15 जो हमारे पास एवरेज है 15 का, वो कितना है, 21। ठीक है, 21 है। अब क्या करूंगा, पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, टोटल निकालूंगा। ठीक है, कि 15 नंबर का टोटल सम कितना होगा। तो जैसे ही हमने इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 315 होगा, होगा नहीं होगा। मेरे को पहले 7 का दे रखा है, पहले 7 का कितना दे रखा है, 21। पहले 7 का 21 दे रखा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा टोटल निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 7 का दे रखा है 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा कितना आएगा, 140। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या नोटिस करना है, यहाँ पे आपको ये नोटिस करना है कि ये मेरे पास 15 नंबर का दे रखा है, ये मेरे पास 7 का ये हो गया, 7 का ये हो गया, तो टोटल मेरे को यहाँ से कितने नंबर का मिल गया, अपने 14 नंबर का मिल गया, 7 और 7 14 नंबर का। अब इन दोनों के सम को ऐड करते हैं, देखो कितना आएगा, ये 7, ये 4 और 4 8, ये 1 1 2, ठीक है। अब ये 7 नंबर है, ये भी 7 नंबर है, मेरे को अपना 14 नंबर का मिल गया इतना। अब ये 15 नंबर है, अब मेरे को पूछा है कि 8वां रिजल्ट क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तभी तो मेरे को ये मिलेगा। यानी कहने का मतलब है जब मैं 315 में से इस 287 को माइनस कर दूंगा, टोटल में से 14 नंबर का माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, 28। यानी 28 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। यानी 28वां नंबर होगा कौन सा, 8वां, ठीक। इसमें बिल्कुल भी कुछ था नहीं कंफ्यूज होने वाला, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो 15 नंबर का एवरेज 21 है, टोटल कितना हो गया 315, ठीक है। ये इसका सम निकल गया। हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले 7 का 21, मैंने 7 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 147 मिला। उसके बाद नेक्स्ट 7 का 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 140 मिला। यहाँ पे 7 और 7 14, 14 नंबर का मेरे को टोटल मिल गया 287। मेरे पास टोटल कितना है, 15 नंबर का 315 है। जैसे ही मैंने टोटल में से इन दोनों को माइनस किया, 14 जो रिजल्ट है उनको, तो मेरे पास आखिरी नंबर का आएगा 28। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है यू कैन यूज ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो मैंने आपको पहली क्लास में डेविएशन सिखाया था, इस क्वेश्चन को हम डेविएशन से करेंगे, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि सर हम डेविएशन क्यों सीखे। तो बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, जब कभी बड़ा डाटा आएगा ना एवरेज में, तो वहाँ पे आपका डेविएशन मेथड ही काम आएगा। मैंने आपको डेविएशन बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, उसके 4 से 5 एग्जाम्पल करवाए, फिर करवाता हूँ। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ सकता है, ठीक है। देखिए डेविएशन से हम इसे कैसे करेंगे। देखो हमारे पास टोटल 15 नंबर है, उनका है 21, ठीक है। पहले 7 का कितना दे रखा है बच्चों, 21 दे रखा है। नेक्स्ट 7 का कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 7 और 7 14 नंबर हो गए, एक नंबर बचा है, एक नंबर बचा 8वां वाला, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने मान लिया x, ठीक। अब मेरा जो एवरेज है, एवरेज मेरा कितना है 21 है, ठीक है। एवरेज मेरा कितना है 21 है। मैंने क्या बोला आपको, अब हम यहाँ पे डेविएशन यूज करेंगे, ठीक है। डेविएशन यूज करेंगे, और डेविएशन होता क्या है कि जो मेरा ये जो एक्चुअल एवरेज है, इससे मेरा मान कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। यही तो डेविएशन है। तो जैसे ही डेविएशन यूज करेंगे तो 21 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो ये देखो ये अपने आप में 0 हो गया, तो 7 इंटू 0 0। उसके बाद ये मेरा 21 है, ये मेरा 20 है। ये एवरेज से बताओ कितना कम है, ये 20 है, ये 21 है, एक कम है, एक कम है। टोटल कितने नंबर है, 7 है, टोटल 7 है, कितना हो जाएगा -7। भाई ये मेरा एक कम है, 7 नंबर में टोटल बटेगा तो 7 एकम 7 माइनस का 7 होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था, देखो ये तराजू है, ठीक है। ये तराजू हमारा कहीं बीच में बैलेंस होता है, ठीक है। तराजू है, इस तरफ जितना होगा इस तरफ इक्वल होगा तभी वो बैलेंस होगा, ठीक है। तो मैंने आपको अपनी पहली क्लास में कुछ एग्जांपल दिए थे, एक बार फिर देता हूं। देखो अगर मेरा इस तरफ -7 है, ठीक है, ये मेरा तराजू है, इस तरफ मेरा इतना झुका हुआ है, ये मेरा -7 है। अब मेरे को इसको बराबर पे लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ +7 होगा, होगा नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे -7 मेरा तराजू झुका है, जब मैं इस तरफ +7 करूंगा तभी तो मेरा बीच में जाके ऐसे बैलेंस होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से कोई सामान खरीदा, ठीक है। लेट्स से आपने क्या किया, 1 केजी एप्पल खरीदे, तो जो शॉपकीपर होता है वो क्या करता है, एक तरफ अपना बांट रखता है, रखता है नहीं रखता है, एक तरफ बांट रखता है, एक तरफ आपने जो एप्पल खरीदे उनको रखता है, ताकि उनका जो वेट है वो तराजू वो बैलेंस हो। बस सेम आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि बीच में जाके ये कहीं पे बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे मान लो इधर अगर 100 ग्राम कम है, ठीक है, ये ऐसे 100 ग्राम ऐसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 100 ग्राम करना होगा, तभी तो ये बैलेंस होगा। तो वही मेरा यहाँ पे है, ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। देखो
ये -7 है। अब इसको मेरे को कितना करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे करना है तो +7, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, और +7। अब देखो यहाँ पे जो ये -7 है, ये कितनों की वजह से हो रहा है, 7 की वजह से टोटल। अब जो ये 7 है यहाँ पे कितना है, 1 की वजह से, 1 सब में बटेगा, मतलब 1 ही है, तो 7 एकम 7। अब देखो एवरेज कितना था 21, इसमें क्या होगा, ये 7 ऐड होगा, जैसे ही 21 में हम 7 ऐड करेंगे हमारा जो आंसर है वो आएगा 28। ठीक, अगर यहां पे मान लो माइनस का होता तब मैं इसमें माइनस करता। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये मेथड भी समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स यूज कीजिए। ठीक, नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 15 नंबर्स इज 41 इफ 5 numbers 21, 24, 39, 47 and 97 are removed, then average become 18. What will be the average of the remaining 10 numbers? ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या कह रहा क्वेश्चन। हमारे पास कितने हैं, 15 नंबर हैं। 15 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है, 41 है। ठीक है, 15 नंबर का एवरेज 41 है। टोटल बताओ कितना आ जाएगा इसका सम, 615 आएगा, नहीं आएगा, 615 आएगा। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनर ने क्या दिया है क्वेश्चन में, 5 नंबर जो 21, 24, 39, 47, 97 है, इनको रिमूव कर दिया। देखो कौन कौन से, 21 + 24 + 39 + 47 + 97, इसको उसने हटा दिया। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने क्या किया, आपके पास मान लो 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, पहले ये समझा रहा हूं फिर ये आपको अच्छे से समझ आएगा। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में मान लो आपके एवरेज मार्क्स हैं, लेट से मैंने बोला 80। ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट में लेट से 80 मार्क्स हैं एवरेज, टोटल कितना हुआ, 400। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपने इसमें से अपने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हटा दिए, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हटा दिए। ठीक है, अब मान लो वो सब्जेक्ट में आपके एक में 70 थे, एक में 60 थे, कितना हुआ, 60 और 70 130, आपने उसे हटा दिया, आपने उसे हटा दिया। अब आपके पास देखो कितना बचेगा, 0 ये और 2, ये बचेगा 270। अब आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब आपने 2 सब्जेक्ट के मार्क्स रिमूव कर दिए, 3 सब्जेक्ट हैं। अब 3 सब्जेक्ट का क्या होगा, जैसे मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आपके कितना आ जाएगा, 3 सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 90 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो वही कंसेप्ट देखो यहाँ पे यूज होगा। ये 5 सब्जेक्ट के ये 5 जो नंबर हैं ये हटा दिए, अब इनको ऐड करते हैं। ऐड करने का मैंने क्या तरीका बताया था आपको, ऐसे ऐड किया करो जिनका यूनिट डिजिट पहले 0 हो। तो इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 60। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को करो, कितना, इसको 3 दे दो, 100 हो गया, 100 में फिर 44, ये कितना हुआ, 144 + 24। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से इसको ऐड करेंगे, कितना होगा, 168। 168 ये हो गया और 60 ये हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 8, 2 और 2 यानी 228। अब उसने क्या बोला है, इस जो ये है इन 5 नंबर को हटा दिया। ठीक है, यानी 615 में से मैं क्या करूंगा, इनको माइनस करूंगा। 615 में से मैं 228 को माइनस करूंगा, तो मेरा देखो कितना आएगा, 7, 8 और ये कितना आएगा, 3। अब ये मेरे पास बताओ कितने नंबर का रह गया, ये मेरे पास बताओ कितने नंबर का है, 10 नंबर का रह गया, नहीं रह रखा है भाई। 15 नंबर थे, 15 नंबर का जो एवरेज दिया था वो 41 था, मैंने टोटल निकाला, मेरे पास आया 615। उसने बोला ये जो है 5 नंबर 21, 24, 39, 47, 97 इनको हटा दिया, मतलब इनको इनमें से हटा दिया, 5 नंबर हटा दिए, कितने बचे, 10 बचे। जैसे ही अब मैंने इस टोटल में से ये वाले जो हटा रखे उसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगा, 387। अब रिमेनिंग का एवरेज पूछा है। ठीक है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन टोटल नंबर। अब मेरे पास 387 टोटल है और अब रिमेनिंग कितने नंबर हैं, 10। तो जैसे ही मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर बनेगा 38.7, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कोई डाउट है इसमें तो
मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है 100 मार्क्स का हिंदी का कोई टेस्ट है, उसमें 11 स्टूडेंट्स के जो है 78 मार्क्स आते हैं, 7 के 80 आते हैं, 5 के 82 आते हैं और 2 के आते हैं 86। व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन हिंदी। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। देखो हमारे पास पहला क्या है बच्चों, पहले बेसिक से करते हैं, ठीक है बिल्कुल बेसिक से। देखो ये हमारे पास डाटा है और ये हमारे पास क्या है, एवरेज है, ठीक है एवरेज है। ठीक, अब देखो क्या कह रहा हो, कह रहा है कि 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके आए 78 मार्क्स और 7 के आए 80 मार्क्स, 5 के आए 82 मार्क्स और 2 के आए 86 मार्क्स। ठीक है, देखो टोटल कितना होगा। ठीक, और यहां मैं आपको इसे लॉन्ग से बता रहा हूं, यहां देखो मैं आपको डेविएशन से बताऊंगा, फिर आपको अंतर पता चल जाएगा। जब थोड़ा सा बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो दोनों में फर्क क्या है, पहले इसे समझते हैं, इसे बाद में समझेंगे। ठीक है, ये आपको ज्यादा अच्छे से दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं। ठीक है, अब बताओ 11 स्टूडेंट्स हैं, उनके 78 मार्क्स हैं, मतलब टोटल कितना होगा मेरे का, इन दोनों का कितना आएगा टोटल सम, 11 इंटू 78। ठीक है, आएगा नहीं आएगा भाई, जब मैं 11 को 78 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मेरे को एक्चुअल में सबका सम पता चलेगा। उसके बाद 7 इंटू 80, उसके बाद 5 टू ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40 और एक 41 प्लस 2 6 ज़ा 12 1 और 172। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे ही मैंने इसे ऐड किया मेरे को ये पता चल गया जो ये बच्चे हैं इन्होंने टोटल कितना स्कोर किया, मतलब टोटल इनका सम क्या है, मतलब सम आ जाएगा यहां से। ठीक है, देखो 11 8 जा 88, 8 11 7 जा 77 और 5 ये 858 हो गया, ये 560 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 410 है और ये हमारा 172। चलो इसे ऐड करते हैं। देखो इसे ऐड करेंगे जैसे ही, तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। देखो 8 और 2 कितना होता है 10, एक कैरी किया, 7 और 5 12 और एक 13, 8 और एक 9 और एक 10। ठीक है, इसे किया, उसके बाद इन दोनों को करते हैं। देखो 0 6 और एक 7 और 5 और 4 9। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चों ये बना मेरा 2000। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहीं पे लिख दे 2000। अब कितने नंबर हैं, देखो 11 7 18, 18 5 23, 23 और 2 25, 25 में बटेगा। जैसे ही मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मेरा आया 80, यानी 80 क्या आएगा मेरा आंसर आएगा। तो जो एवरेज मार्क्स हैं हिंदी सब्जेक्ट के वो आया मेरे पास 80। आया समझ में। मैंने क्या किया, जो डेटा था उसे लिखा, जो एवरेज था उसे लिखा। 11 स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए तो टोटल कितना हुआ, 7 का टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ। जैसे ही सबका पता चला कि 2000, उसके बाद 25 से डिवाइड किया, फिर कितना आया 80 मेरा आया। ठीक, अब देखो डेविएशन से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मेरे पास कितना है, 11 के कितने हैं 78 हैं, मेरे पास 7 के कितने हैं 80 हैं, मेरे पास कितने हैं 5 के कितने हैं मेरे पास 82 हैं और मेरे पास 2 के कितने हैं 86 हैं। ठीक है, अब मेरा यहां पे क्या होगा, देखो एवरेज मेरे को गिवन है, एवरेज गिवन है, इसमें एवरेज गिवन नहीं है। ठीक है, एवरेज निकालना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया था, डेविएशन में आप जो मन से जो मर्जी आपकी उस नंबर को आप एवरेज मान सकते हो। कोई सोच रहा होगा 0, कोई सोच रहा होगा 500 1000, जो मर्जी मानो। लेकिन मैंने फिर क्या बोला था, कैलकुलेशन से बचने के लिए जो नंबर गिवन है उसमें से एक को एवरेज मानो, अगर एवरेज नहीं दे रखा है इनमें से किसी एक को एवरेज मानो, या फिर इसके आसपास जो नंबर है उसको एवरेज मानो। ठीक, आंसर सबसे आएगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें से हम किसी एक को एवरेज लेट करते हैं, कर ले। ठीक है, चलो मैं 82 को एवरेज लेट करता हूं इसमें। ठीक है, 82 को मैं एवरेज लेट करता हूं, लेट मेरा जो एवरेज है वो मैंने किया 82 लेट। ठीक है, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन होगा। ये मेरा 78 है, ये मेरा 82 है। 78 मेरा 82 से कितना कम है, 4 कम है।
4 कम है, और ये मेरा कितनों में बटेगा, ये मेरा बटेगा 11 में, यानी ये मेरा कितना हुआ माइनस का 44। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब ये 4 कम है तो 4 कम है कितने नंबर में होगा, टोटल 11 में, 11 4 जा 44। उसके बाद ये मेरा 80 है, ये 82 है, कितना कम है, 2 कम है, कितनों में, टोटल कितने नंबर है, 7 में, तो 7 2 जा 14, माइनस का 14 आएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये कम है। अब 82 देखो, 82 एवरेज लेट किया था, 82 यहाँ भी है, 82 कट गए, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसमें देखो ये 82 है, ये 86 है, कितना ज्यादा है बच्चों, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, कितने टोटल नंबर हैं, 2, तो सब में जैसे ही 4 4 बटेगा तो 4 2 जा 8। अब देखो जैसे ही इसे सॉल्व करने जाएंगे तो देखो क्या होगा, माइनस का 44 और माइनस का 14, बताओ कितना होता है, माइनस का 58 होगा, नहीं होगा, ये मेरा यहां से माइनस का 58 आ गया, और ये प्लस का 8, और कितने नंबर है मेरे पास, कितने नंबर गिवन है मेरे पास है 25। ठीक है, 11 7 18 5 23 2 25। अब बताओ कितना आएगा, माइनस के 58 में से प्लस का जब 8 इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 58 है, प्लस का 8 है, कितना आएगा भाई, माइनस का 50 आएगा, नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस का 50 आएगा, ये मेरा 25 है, माइनस के 50 को आप 25 से डिवाइड करोगे कितने बार जाएगा, -2, ये जाएगा हमारा -2 बार। अब देखो मेरी बात, मैंने लेट किया था कितना, 82, अब मेरा कितना है, ये माइनस का 2 है, जैसे ही इसे माइनस का 2 किया तो मेरे पास बना आंसर 80। अब देख लो कौन सा आपको ज्यादा सही लग रहा है, ये बस ये कैलकुलेशन आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए धीरे धीरे कि ये आप माइंड में ही कर रहे हो, बस ये माइंड में होनी चाहिए कैलकुलेशन, वही है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना कंसेप्ट को अच्छे से सीखोगे, उतना आपको फायदा होगा। तो एवरेज 82 माना था, कितने का डेविएशन आ रहा है, 4 का डेविएशन आ रहा है, कितने नंबर पे, 11 नंबर पे, टोटल माइनस का 44, यहाँ 2 का डेविएशन आ रहा है, कितने नंबर में, 7 का, माइनस का 14, और यहाँ पे प्लस का 8। तो जैसे ही सॉल्व करना ये इससे ये कटा तो मेरा -2 आया, 82 एवरेज लेट किया था उसमें से 2 माइनस किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस का आर्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये -2 है, ठीक है, ये कितना है मेरा, -2 है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, ये कितना होगा मेरा, देखो ये मेरा होगा -50/25, तो ये मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो। अब ये है 10वां क्वेश्चन, ये टाइपिंग मिस्टेक, ये 10वां क्वेश्चन है मेरा। क्या कह रहा, ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ राकेश इन फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स वाज 75 एंड द एवरेज मार्क्स इन द लास्ट 3 सब्जेक्ट्स वाज 82 इफ हिज मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट वाज 66 व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन ऑल 5 सब्जेक्ट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आप कैसे करोगे, देखो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना के बराबर कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। 3 सब्जेक्ट में राकेश के कितने मार्क्स हैं, 75 है, ये मेरे पास डेटा है, और ये मेरे पास कितना है, एवरेज है। 3 में उसके कितने 75 हैं, और अगले जो 3 है उसमें कितने हैं, 82 हैं। इफ हिज मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट वॉज 66, अब जो उसका सब्जेक्ट है ना, ये देखो, हिज मार्क्स इन थर्ड सब्जेक्ट वॉज 66, व्हाट वाज हिज एवरेज इन ऑल 5 सब्जेक्ट। अब देखो ये 3 का दे रखा है, इस 3 का भी दे रखा है, तो मेरे को उसके 6 का पता चल गया। अब 6 का जब मेरे को पता चल गया तो जो उसने ये वाला उसका एक अलग सब्जेक्ट का जो दे रखा है उसमें से ये माइनस होगा, जब इस टोटल में से ये माइनस होगा तभी तो मेरे को ये पता चलेगा कि 5 का जो एवरेज है वो कितना होगा। ठीक है, मान लो मैंने आपके पास मान लो 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैंने बोला पहले 3 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हैं 70, ठीक है, पहले 3 में एवरेज मार्क्स आपके 70 हैं, अगले 3 में आपके जो एवरेज मार्क्स हैं मैंने बोला वो 60 है। ठीक, आया समझ में, पहले 3 में 70, अगले 3 में 60। उसके बाद मैंने बोला आपको कि जो आपका जो थर्ड सब्जेक्ट है उसके जो मार्क्स हैं वो लेट से मैंने आपको दे दिया 62। ठीक, तो अब मैंने आपको बोला कि आपके जो 5 नंबर है उनका एवरेज क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले 3 का फिर 3 का निकालोगे, उसमें से इस वाले का माइनस करोगे तो थर्ड का है, फिर जो 5 बचेंगे उसमें उनको डिवाइड कर दोगे। कैसे, देखो ये मेरे पास है, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को टोटल सम पता चलेगा, ये मेरा कितना होगा
225 मल्टीप्लाई करके ये कितना होगा मेरा 3 2 6 3 24 246। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना होगा देखो 6 5 11 1 4 2 6 और 1 7 और ये 2 और 2 4 6 5 11 4 2 6 ठीक है। अब बच्चों अब मेरे को इसमें से क्या करना है, उसका एक सब्जेक्ट में मार्क्स गिवन है तो मैं ऑब्वियस सी बात है यार माइनस करूंगा ना। जब मेरे को 5 का निकालना है, मेरे को 5 का निकालना है तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए एक जो सब्जेक्ट है उसमें उसके मार्क्स क्या हैं। जब वो पता चलेगा तभी मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा 405 405। अब यहां से एक सब्जेक्ट के मार्क्स पता चल गया। अब कितने बचे, कितने सब्जेक्ट बचे 5। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे मेरा आएगा 81। तो 81 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारा जो टाइप है, टाइप 2 यहां से शुरू होगा। टाइप 2 में हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन। ठीक, देखो इंक्लूजन का मतलब होता क्या है। ठीक है, इंक्लूजन का मतलब होता क्या है, जैसे आपकी जिंदगी में कोई आता होगा, ठीक है, आता होगा या आती होगी, तो वो क्या है, इंक्लूजन है। जैसे मान लो आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, जब आप अपने सीयूटी का पेपर दे के अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो वहां पे आपके कुछ फ्रेंड्स बनेंगे। तो वो क्या हो रहा है, वो अगर कहीं बाहर से आ रहे तो क्या होता है, इंक्लूजन होता है। ठीक है, तो टाइप 2 में हम पहला पढ़ेंगे इंक्लूजन, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्लूजन। पहले देखते हैं इंक्लूजन मतलब कोई आ रहा है यानी ऐड होना। देखो पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, व्हाट इज द 7 नंबर सो दैट एवरेज बिकम 7। आपको क्या गिवन है, एवरेज आपको दे रखा है 6 नंबर का, कितना दे रखा है देखो 8, और 7वां नंबर कह रहा है कि क्या होगा कि जिससे एवरेज 10 हो जाए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, ठीक है, बेसिक से करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका डेविएशन से बताऊंगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन देखो, ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास 6 नंबर का जो एवरेज है वो 8 है। ठीक है, 6 नंबर का एवरेज मेरे पास 8 है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। 6 नंबर का एवरेज कितना है, 8 है। 6 नंबर का एवरेज 8 है। मेरे को नहीं पता कि 7वां नंबर क्या है, तो 7वें नंबर को मैं एक्स लेट कर लेता हूं। ठीक है, एक्स होती कुछ नहीं है या होता कुछ नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, मैथ्स में लेकिन यहाँ पे एक्स पूछा है, इसलिए यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ रही है। ठीक है, कुछ और एक्स मत समझना। तो ये मेरा कितना हो गया 6 और ये मेरा कितना हो गया 7वां, मेरे को नहीं पता। अब टोटल कितने हो गए मेरे पास जो नंबर हैं वो कितने हो गए, टोटल 7। ये कह रहा है कि कितना मतलब 7वां नंबर कितना हो कि एवरेज मेरा 10 हो जाए। ये मेरा इसका बेसिक तरीका हो गया। 6 नंबर का एवरेज मेरे पास 8 दिया है, मैंने 7वें को x मान लिया, टोटल 7 नंबर हो गया। अब कह रहा है कि कितना हो तो मेरा एवरेज जो है वो 10 बने। तो इसका क्या तरीका है, 6 4 जा 48 प्लस x इक्वल टू 70। ठीक है, ठीक है बच्चों, 70 माइनस 48, तो मेरा यहां से जो वैल्यू आई x की वो कितनी आई 22, यानी बी विल बी द माई करेक्ट आंसर। ठीक है, आया समझ में, आया नहीं आया बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। 6 नंबर का एवरेज 8 है, 6 नंबर का एवरेज 8 है। व्हाट इज 7th नंबर, 7 नंबर मुझे नहीं पता, मैंने इसको x मान लिया। सो दैट द एवरेज बिकम 10, तो सो दैट द एवरेज बिकम 10। जैसे जैसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी वैसे मैंने लिखा। 6 नंबर का एवरेज 8 है, 48 हुआ, 7वें को x माना, टोटल अब 7 नंबर हो गए, कितना एवरेज हो, कितना 7वां नंबर होना चाहिए कि एवरेज मेरा कितना हो 10 हो। तो 10 7 जा 70। जैसे ही फर्दर इसे सॉल्व किया हमारा जो आंसर है वो कितना आया 22। ठीक, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया नहीं आया बताओ मेरे को, बताओ सवाल, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स यूज करो। अब देखो इसको करेंगे डेविएशन, बिल्कुल एकदम जो हलवा मेथड है ना, हलवा मेथड जिसे बोलते हैं वो डेविएशन है। ठीक है, तो अगर हलवा खाना है तो क्या करना होगा, हलवा जब बनाते तो तैयार करते हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा अपने इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में आए तो विद इन इसको आपको 25 से 30 सेकंड में करना है। देखो कैसे, 6 नंबर का एवरेज बच्चों मेरे पास कितना है 8 है। ठीक है, 6 नंबर का एवरेज मेरे पास कितना है 8 है।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इतने आसान क्वेश्चन में डेविएशन क्यों लगाए। भाई जब कभी बड़ा डेटा आएगा तब देखना कि डेविएशन की कितनी अहमियत है। अगर डेविएशन काम नहीं कर रहा होता मैं आपको सिखाता ही नहीं, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ इस चीज के लिए आपको। ठीक है, 7वें नंबर को हमने ले लिया x, और मेरा जो एवरेज है 6 नंबर का वो कितना है बेटा, वो है 8। ठीक है, 8 है नहीं है, मेरे को बताओ, है। ठीक है, 6 नंबर का एवरेज कितना है, इतना है, ताकि एवरेज, अब मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा, देखो 6 का 8 है और इसका मैंने x मान लिया 7वें का। अब ये कह रहा है कि 7वीं संख्या कितना हो ताकि एवरेज कितना हो जाए, 10 हो जाए। ठीक है बच्चों, अब आप मेरे को बताइए यहाँ पे मेरा कितना है, 8 है, ये मेरा 10 है, ये मान लो तराजू है, ये तराजू है, यहाँ पे हमें 10 किलो बराबर करना है। ठीक है, प्यार से समझा रहा हूं, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास 8 है, ये मेरे पास 10 है, एवरेज से कितना कम है मेरे को ये बताइए। 8 10 से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है। ये कितना है मेरा, 6 है। जब 1 में 2 कम है तो मेरा 6 में कितना कम होगा, -12 होगा नहीं होगा, भाई मेरे को बताओ, होगा नहीं होगा, माइनस का 12 कम होगा। अब मेरा यहाँ पे कितना आ गया, -12। ठीक है, -12। अब मेरे को तराजू को बैलेंस करना है, मेरे को क्या करना है, इसको कहीं पे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, जितना इस तरफ वजन झुका होगा मैं इस तरफ उतना ऐड करूंगा, यानी प्लस का 12 ऐड करूंगा, तभी मेरा तराजू क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देखो यहाँ पे -12 है, यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, प्लस का 12 करना होगा नहीं करना होगा। यहाँ पे ये -2 था इस 6 की वजह से, तो टोटल -12 हुआ, और जो यहाँ पे -12 ये 1 में डिवाइड हो जाएगा, 2 होता तो 2 में डिवाइड होता, तो कितना आ गया, 12। ये पॉजिटिव का 12 है। मेरा एवरेज कितना था, 10, और 12 यहां से आ गया, तो जैसे ही हमने 10 और 12 को ऐड किया तो मेरा जो आंसर है वो कितना बना, 22। तो 22 विल बी द माई करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स इज 75, बट व्हेन द मार्क्स ऑफ इंग्लिश आर एडेड टू इट द ओवरऑल एवरेज बिकम 70। हाउ मच डिड ही स्कोर इन इंग्लिश। देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं वही तरीका आपको बता रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जिससे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका जल्दी निकले। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, और जो भी डाउट रह रहा है फिर से कह रहा हूं कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट 75। देखो 4 सब्जेक्ट में इसके कितने हैं, 75 है। ठीक है, अब देखो इसने एक सब्जेक्ट और ऐड हो गया, यानी 5वां सब्जेक्ट ऐड हो गया, और कितना बन गया, 70 बन गया। ठीक है, हाउ मच डिड ही स्कोर इन इंग्लिश। अब देखो पहले बेसिक क्या बताया था, 4 जो सब्जेक्ट हैं बच्चों उसके कितने मार्क्स हैं, 4 सब्जेक्ट में 75। भाई उसने बोला कि इंग्लिश को ऐड कर दिया, मेरे को नहीं पता कि उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मैंने x मान लिए। उसके बाद कितने सब्जेक्ट हो गया, टोटल 5। भाई 4 में एक और सब्जेक्ट ऐड हो रहा है ना, इंग्लिश। अब वो कह रहा है कि कितने इसमें मार्क्स आए कि उसका जो एवरेज है वो टोटल कितना हो जाए, 70 हो जाए। तो ये हमारा बेसिक हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 300, और ये प्लस x, और 5 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा, 350। तो ये यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 50 आएगी, नहीं आएगी, 50 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक, होगा नहीं होगा बताइए मेरे को, होगा मेरा 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक है। 4 नंबर का एवरेज इतना है, 5वां इंग्लिश है उसको मैंने x मान लिया, अपॉन 5 इक्वल टू 70। जैसे हम आगे सॉल्व करने गए ये 300 बना, प्लस x मतलब इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, इक्वल टू 350। ये यहां जाके माइनस होगा, ध्यान रखिए, ये 300 इधर जाके माइनस होगा, 350 माइनस 300 इक्वल टू 50। आया समझ में, बताओ। अब हम इसको करेंगे डेविएशन से, अब हम इसे करेंगे किससे, डेविएशन से। कैसे, देखो 4 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, 75। इंग्लिश में जो इकलौता सब्जेक्ट है उसमें x मान लिए। ठीक है, और जो एवरेज है उसके बाद कितना हो जाता है, मेरा 70 होता है। ठीक है, 70 हो जाता है एवरेज। ठीक है, 70 एवरेज, इसमें एवरेज ऑलरेडी गिवन है। तो देखो ये 75 है, ये कितना है, 70 है, 75 है, ये 70 है। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, एवरेज से ये बड़ा है, कितना बड़ा है, 5 बड़ा है।
5 जब बड़ा है, 5 कितनों में, सब में होगा ये 4 में, क्यों टोटल कितने हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट, तो 4 2 जा 20, 20 का यहाँ से क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा हमारा, टोटल डेविएशन 20 का, ठीक है। यहाँ पे देखो डेविएशन कितने का था, 5 का डेविएशन था, 4 नंबर में टोटल सब में 5 5 5 5 बटेगा, तो कितना होगा, ये 20 हो गया। अब ये तराजू है, ये तराजू है जी, ठीक है, ये तराजू है, ये एक तरफ प्लस का 20 है, इस तरफ ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या करना होगा, माइनस का 20 करना होगा, नहीं करना होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इधर 20 है, इधर माइनस का पॉजिटिव का 20 है, उधर मैं जब माइनस का 20 करूंगा तभी तो मेरा तराजू बैलेंस होगा बीच में, तो इसमें भी वही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा, इधर पॉजिटिव का 20 है, तो इधर मेरे को निगेटिव का 20 करना पड़ेगा तराजू को बैलेंस करने के लिए, और ये -20 कितने में होगा, 1 में होगा, तो -20/1 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, माइनस का 20। अब देखो एवरेज कितना है, 70, मैं इसमें से 20 माइनस करूंगा, क्यों माइनस करूंगा 20, क्योंकि ये मेरा निगेटिव में, इसलिए, तो मेरा आंसर आएगा 50। चाहे आप क्वेश्चन ऐसे करो, चाहे आप वैसे करो, आंसर यहां से भी 50 है, वहां से भी 50 है। दूसरा, इस क्वेश्चन के कम से कम 6 से 7 तरीके हैं, सबसे आंसर 50 आएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 85, इफ द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स आल्सो कंसिडर्ड, देन द एवरेज मार्क्स बिकम 84। व्हाट इज द एवरेज ऑब्टेन बाई न्यू स्टूडेंट। यार इसमें भी देखो कुछ है नहीं, 5 स्टूडेंट्स हैं, इसको मैं डेविएशन से बता देता हूँ आपको। इसमें कितने मार्क्स हैं इनके, 85 है। अब कह रहा है कि जो एक नया स्टूडेंट है उसके मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं, तो एवरेज कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। एवरेज कितना हो जाता है, 84। मेरे को इसका नहीं पता कि कितने मार्क्स हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो एवरेज कितना, 84 गिवन है, ठीक है। एवरेज कितना गिवन है, 84 गिवन है। अब ये देखो यहाँ पे डेविएशन कितने का आ रहा है, ये 85 है, ये 84 है, 84 से कितना ज्यादा है, ये बताओ कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ठीक है, 1 ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 5, तो एक एक सब में बटेगा, टोटल कितना हुआ, 5। अब वही है, ये तराजू है मेरा, ये तराजू है, यहाँ पे मेरा अगर पॉजिटिव का 5 ज्यादा है तो मेरा यहाँ पे निगेटिव का 5 होना चाहिए, तभी वो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 होगा, और ये कितनों में बटेगा, इन सब में, तो 1 है तो 1 में बटेगा माइनस का 5। तो एवरेज मेरा कितना, 84। 84 में से जैसे ही मैंने 5 माइनस किया, मेरा आया 79। तो 79 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, रीड करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, द एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ अ ग्रुप of 65 men is 32 years. If 5 men join the group, the average of ages of 70 men इतना, then the average of 5 men join later। देखो अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करने जाओगे, लॉन्ग मेथड से अगर आप इसे करने जाओगे, फिर तो आप इसमें आपको क्या होगी, अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी। इसमें क्या होगी, कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी। देखो 65 मैन का होगा कितना, 32 दे रखा है, 5 मैन ज्वाइन करते हैं तो एवरेज कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, ठीक है। देखो पहले क्या करेंगे, 65 इंटू 32, ठीक है। ये मैं आपको लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ, प्लस 5 आदमियों का हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, कितना एवरेज है। अब टोटल कितना हो गया, 70, और जो एवरेज है वो कितना हो गया, 70 आदमी हो गए, 70 आदमियों का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 34। अब सोचो इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम तो लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ठीक ठाक, ठीक है। अब डेविएशन से देखो, डेविएशन से इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे, देखो डेविएशन से, ठीक है। 65 जो आदमी हैं उनका जो एवरेज एज है हमारे पास 32 है। उसके बाद 5 आदमी और ज्वाइन करते हैं, 5 आदमी ज्वाइन करते हैं, हमें नहीं पता उनका एवरेज एज, मैंने x मान लिया, और जो एवरेज हो जाता है उसके बाद हो जाता है 34, ठीक है। अब देखना इसमें कितना फर्क है आपका, कितना फर्क इसमें आएगा। देखो देखो ये है 32, ये है मेरा 34, कितने का डेविएशन आ रहा है बताओ मेरे को, कितने का डेविएशन आ रहा है मेरा यहाँ पे,
2 का डेविएशन आ रहा है, 2 का मतलब 32 34 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का डेविएशन आ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं 65। भाई ऑब्वियस सी बात है 65 में जब ये सब में 65 बटेगा तो मेरा यहाँ से कितना आएगा 130 माइनस का 130। ठीक, ये मेरे को नहीं पता इसका एवरेज कितना है, ये मैंने एक्स लेट कर रखा है 5 आदमियों का। अब ये आ गया तराजू वाली बात, ये मेरा तराजू है, इस तरफ मेरा -130 है, बैलेंस करने के लिए इस तरफ 130 ऐड करना पड़ेगा तभी मेरा जाके बीच में बैलेंस होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहां मेरे को 130 ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अब एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पे इस 65 लोगों के वजह से 65 की वजह से 130 हो रहा था। अब यहाँ पे टोटल देखो कितना है 130, तो ये सब 5 में क्या होगा डिवाइड होगा सब में। ठीक है, जैसे ये 5 में डिवाइड होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26। अब मेरा जो एवरेज था वो कितना था 34, जैसे ही मैंने इसमें 26 ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आया 60, यानी 60 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देख रहे हो कितने जल्दी आपने इस तरीके से जो है आंसर निकाल लिया आपने। ठीक है, देख लो वो बहुत आसान तरीका है, एक बार सीख लो। यहाँ पे जो ये डेविएशन है, ये जो डेविएशन है ये 2 कम इस पे हो रहा है, मतलब 32 है 34 है, ये 2 माइनस का 2 कम। अब माइनस का 2 हो गया ठीक है, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं 65। जब टोटल 65 जब सब में 65 से मल्टीप्लाई होगी तभी तो मेरे को टोटल पता चलेगा कि कितने का डेविएशन है। और ये आए मेरा 130। फिर उसके बाद मेरे को तराजू है, इसको बैलेंस करना, तो ये 130 इधर 130 इधर 130 इधर। अब एक्चुअल में मेरे को पता करना है कि ठीक है 130 तो आ गया मेरा यहाँ पे 130, लेकिन कितनों में वो बटेगा। भाई जो ऑब्वियस सी बात है जब ये सब में बटेगा, मतलब एक एक करके बटेगा ये 130, तभी तो मेरे को पता चलेगा हर एक इंडिविजुअल का कितना है। जब मेरे को हर एक इंडिविजुअल का यहाँ से पता चलेगा तो 34 जो मेरा दे रखा है उसमें 26 ऐड करूंगा तो 60 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या, इंक्लूजन मतलब ऐड होना, कोई चीज जब हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाती है। अब एक्सक्लूजन, ठीक है, अब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होंगे जो आपको छोड़ के भी जाते हैं, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, वही यहाँ पे है जब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कोई जाता होगा जाती होगी जो भी है, वो वही कंसेप्ट है। देखो एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 53, a number is removed and the average of 14 numbers now become 55, which number was removed। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 53। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अ नंबर इज रिमूव्ड and the average of 14 numbers now become 55, which number was removed। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 15 नंबर का जो एवरेज है वो कितना गिवन है 53, a number is removed and the average of 14 numbers now become 55। एक नंबर को ही हमने रिमूव कर दिया, अब जो 14 नंबर का एवरेज है वो हमारे पास 55 हो गया। ठीक है, अब इसको करने का पहला तरीका क्या है, एक तो यही है कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस 15 को टोटल पता चल जाएगा और 14 को इसको, तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि जो हमने नंबर रिमूव कर रखा है वो कितना है। ठीक, एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा देखो, एक तरीका ये है कि देखो 15 नंबर का जो एवरेज है वो 53 है, अ नंबर इज रिमूव्ड एंड द एवरेज ऑफ 14 नंबर नाउ बिकम 55। ठीक है, एक नंबर हटाया, मान लो उसका एवरेज मेरे को नहीं पता, मैंने उसका जो है उसे एक्स लेट कर लिया। ठीक है, और जो 14 नंबर का एवरेज है वो अब कितना हो गया मेरे पास 55। ठीक, ये मेरा डेविएशन है। अगर मैं बेसिक से करने जाऊंगा तो मेरा कितना होगा 15 इंटू 53। ठीक है, मैंने अब कोई नंबर हटा दिया, मुझे नहीं पता वो नंबर मेरा कौन सा है, लेट से मैंने वो नंबर एक्स को रिमूव कर दिया। अब यहाँ से मेरा टोटल 14 नंबर है, मेरे यहाँ से कितना है, अब एवरेज कितना हो रहा है 55।
तो 15 3 45, 4 और ये कितना होगा 75 और 4 79 प्लस एक्स इक्वल टू ये कितना है 14 पंचे 70 7 77। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये मैंने नंबर रिमूव कर रखा ना तो हटा रखा, तो यहाँ पे क्या करो इसे माइनस करो। ठीक है, ये माइनस एक्स हटाया तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये माइनस का x होगा। जैसे इसमें से ये घटेगा ये उधर जाके निगेटिव का होगा, निगेटिव निगेटिव कटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, यानी 25 मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ है नहीं, जिस तरीके से हमने अभी तो क्वेश्चन किए थे, बस इसमें क्या कह रहा है, इंक्लूजन में हम ऐड करेंगे, एक्सक्लूजन में हम माइनस करेंगे। ठीक, अब क्या कह रहा है देखो, अगर डेविएशन से करेंगे तब भी उसमें भी ज्यादा कुछ आएगा। देखो ये यहाँ पे कितना कम है, कितना कम है बताओ, 2 कम है। ये देखो कितने का कमी है, 2 की, -2 करेंगे, टोटल कितने नंबर हैं 15, तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 30। अब मेरे को तराजू को बैलेंस करना है तो मेरे को इस तरफ कितना करना होगा, प्लस का 30 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, प्लस का 30 करना पड़ेगा, प्लस का 30 करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा माइनस का 30 हो रहा है। ठीक है, इधर इतना करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं कि नंबर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, नंबर को हम रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये मैंने प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर रिमूव हो रहा है। ध्यान रखिए नंबर रिमूव हो रहा था, उसमें हम ऐड कर रहे थे, तो मेरा क्या होगा 55 में मैं क्या करूंगा, जैसे ही -30 करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो कितना आएगा 25। चाहे आप वैसे करो चाहे आप वैसे करो, आंसर जो है सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 140। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड then the average of remaining becomes 130, then find the excluded number। ठीक है, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी वही देखो, जो 5 नंबर है उनका एवरेज कितना है 140 है। एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया, मान लो वो नंबर x है, उसको एक्सक्लूड कर दिया। अब जो 4 नंबर का जो एवरेज है वो मेरे पास कितना है 130 है। ठीक है, ये कितना हो गया 700 माइनस x इक्वल टू 520, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार बस पैटर्न समझ में आ गया उसके बाद ये इजीली टैकल हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, 30 छात्रों की एक कक्षा और एक, ठीक है 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके एक टीचर की जो एवरेज एज है वो 20 है। यदि शिक्षक, अच्छा ठीक है, यदि वो कह रहे कि टीचर के अगर एज को उसमें ऐड कर रहे हैं तो जो एक्चुअल है वो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि जो टीचर है उसकी एज बताओ, बताओ कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका है कितना 20। इफ द क्लास टीचर्स एज इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, क्लास टीचर की एज को जो क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया, तो एवरेज कितना 1 कम हो जाता है। देखो 30 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लास टीचर है, टोटल कितने हुए 31। 31 का कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल 20 होगा, नहीं होगा, एवरेज एज इतना है। इफ द क्लास टीचर एज इज एक्सक्लूड, हटा दिया, हमें नहीं पता उनकी एज कितनी है, हमने इसको माइनस कर दिया, तो जो एवरेज है वो मेरा कितना हो रहा है, अब 30 है, टोटल 1 रिमूव कर दिया, 30 बचेंगे। अब यहाँ से जो एवरेज है वो 1 कम हो रहा है, यानी एवरेज 1 कम हो गया, कितना होगा 19 होगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करने जाओगे ये आएगा 620, ठीक है, माइनस का x इक्वल टू ये आ जाएगा 570। तो अगर हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से हमें टीचर की जो एज है वो कितनी मिलेगी 50। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 50 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जो हमें डाटा है वो लिखते हैं, बाकी जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन दी होती है वैसे वैसे हम करते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी अगर इसके बावजूद आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, कमेंट में अपने डाउट को डालिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो जितने भी आपके डाउट आएंगे उनको सॉल्व करने की। और जो भी आपके अदर फ्रेंड्स सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको हमारी क्लास रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी अपडेटेड कंटेंट है सारा डिलीवर
किया जा रहा है। ठीक है, जो इसमें इंक्लूड मैंने प्रीवियस ईयर किया है ताकि बच्चा उस पैटर्न से भी फैमिलियर हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने फालतू के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, वही क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जामिनेशन में आने हैं, जो अभी तक आए हैं, जो आगे आ सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।